एनटीए का क्या नोटिस आया है, तो एनटीए का नोटिस क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। तो एनटीए जो है उन्होंने क्या किया था, सिलेबस को घटा दिया था एट द टाइम ऑफ कोविड। काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी और स्कूल्स वगैरह भी बंद थे, तो 30% सिलेबस जो है ये रिड्यूस हो गया था और इस सिलेबस को अभी एनसीईआरटी से भी निकाल दिया गया है। तो सिलेबस को दोबारा बढ़ाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता सिंस इसको एनसीईआरटी में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। जैसे आप अगर बायोलॉजी की एनसीईआरटी देखें तो अब जो मार्केट में नई एनसीईआरटी आ रही है उसमें एलिमिनेटेड टॉपिक्स जो थे वो अब इंक्लूडेड नहीं होते। जैसे अगर आप 11th की एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पर एक चैप्टर हुआ करता था प्लांट फिजियोलॉजी में, आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, वो टॉपिक गायब हो चुका है, वो चैप्टर एकदम खत्म हो चुका है। सिमिलरली मिनरल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी नाउ। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर हुआ करता था इसको भी हटा दिया गया है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपका आई एंड ईयर वाला पार्ट भी हटा दिया गया है। तो ये सिलेबस तो वापस नहीं आएगा, इस बात की श्योरिटी है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, पैटर्न में एक चेंज किया था। जैसे कि अगर आप नीट के सेक्शंस को देखें तो इन्होंने पैटर्न बना दिया था कि भैया पहला जो आपका सेक्शन है इसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और सेक्शन बी जो है इसमें आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो यहां पर एक इन्होंने एज दी थी कि अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं भी आता तो पहला सेक्शन जो है सेक्शन ए, इसमें वैसे भी आसान क्वेश्चन होते थे तो इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा पढ़ के भी सारे के सारे क्वेश्चन को मार्क कर ले जाते थे। यहां पर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होते थे, इनमें से भी सिलेक्ट करने का मौका दे दिया, तो अब कट ऑफ तो बढ़ेगी ना भाई, कट ऑफ तो बाय डिफॉल्ट ऊपर जाएगी क्योंकि बच्चा सारे के सारे क्वेश्चन मार्क कर रहा है। ये आसान है इसीलिए सारे क्वेश्चन बना पा रहा है और इसमें से सारे बनाने नहीं है तो आपको जो जो नहीं आता वो आप छोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप फुल मार्क्स स्कोर करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो टाइम था वो बढ़ाया। जैसे कि 180 मिनट हुआ करते थे 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, 3 घंटे का टाइम, अब ये टाइम जो है बढ़ा करके 200 मिनट कर दिया, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट सेम 180 क्वेश्चन के लिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी सिली मिस्टेक्स को रिव्यू कर सकते हैं, यू गेट एम्पल टाइम। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब सॉल्व करने के बावजूद भी आपको इतना टाइम मिलता है कि आप सिली मिस्टेक्स को रिव्यू कर सकें, रिकैप कर सकें और आप एक आधा क्वेश्चन करेक्ट कर सकें। तो इसीलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही थी। अब मुझे लगता है कि ये वाला जो मामला है ये तो स्क्रैप होगा ही क्योंकि जेई में स्क्रैप हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे और अब बच्चे को सिलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, तो कहीं ना कहीं ये 720 वाला आंकड़ा जो है ये थोड़े कम बच्चे छू पा रहे होंगे और इस टाइम को भी होपफुली ये कम कर दें, यानी 180 क्वेश्चन 180 मिनट, 45 क्वेश्चन फॉर बॉटनी, 45 फॉर जूलॉजी, 45 फॉर फिजिक्स, 45 फॉर केमिस्ट्री, 180 क्वेश्चन 180 मिनट। तो टाइम भी 20 मिनट कम होगा तो सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस थोड़े बहुत ज्यादा होंगे। जो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत बच्चा ब्लंडर करता है, जो कि पढ़ाई में अच्छा भी है लेकिन टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, उसके नंबर कम होंगे। और दूसरा, यहां पर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया अब ये खत्म हो गया, अब आप अपनी मन मर्जी से क्वेश्चन नहीं कर सकते, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी हैं। तो यहां पर भी अब एक एज मिलेगी, यानी कट ऑफ कम होने के चांसेस हैं। अब अगर ये क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे डालने लग जाए, हार्ड क्वेश्चन डालने लग जाए, तो भी एक बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। एनटीए को हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि आप अच्छे क्वेश्चन डालिए क्योंकि उससे कंपटीशन जो है बूस्टेड रहेगा। आप पुराने पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे, बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट क्वेश्चंस डाले जाते थे। अभी तो नहीं, 2014-15 इसके बाद तो नहीं, लेकिन पहले के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उन क्वेश्चंस को बच्चा आज भी सॉल्व करने से डरता है। बायोलॉजी के अंदर भी, बायोलॉजी जो कि बच्चे ने खुद से एकदम इंट्यूटिवली अपने लिए सब्जेक्ट चूज किया है, जो कि बच्चे को कंपैरेटिवली आसान लगता है फिजिक्स कंपैरिजन में, केमिस्ट्री के कंपैरिजन में, उसमें भी बच्चे को डर लगता है पुराने पेपर्स उठाने से। इतना अच्छा पेपर आता था। तो अगर पेपर अच्छा आएगा तो कट ऑफ भी सेटल्ड रहेगी और डिजर्विंग बच्चा जो है वो आगे जाएगा। अब तो ऐसा है कि यार कोई भी पढ़ ले, है ना, क्वेश्चन ही इतना आसान आता है कि जिसने एक चैप्टर को 2 बार पढ़ा है वो भी बराबर ही नंबर लेके आ रहा है, जिसने एक चैप्टर को 6 बार पढ़ा है बेचारा वो भी बराबर नंबर लेकर के आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन है ही इतना आसान कि एक बार में ही आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहां पर मीडियोकर और टॉपर बच्चा जो है ना, इसमें फर्क नहीं हो पा रहा है। देयर इज नो क्लियर कट डिफरेंशिएटर। तो वो जो डिफरेंशिएशन है वो हमको लानी होगी। तो आई गेस अभी धीरे धीरे एनटीए भी हल्का सा जागरूक होगा, बिकॉज इस बार जो ब्लंडर हुआ है और वो जनता के सामने आ गया तो बहुत ज़्यादा छीछा लेदर हुई है एनटीए की। मुझे लगता है कि उसके ऊपर काम करना बनता भी है। एंड आई गेस आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि अभी आप 11th में हो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप कोशिश करना कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करो, है ना। ये आपका छोटा सा अपडेट था एंड आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें कि आपके टाइम पर थोड़ा बहुत उथल पुथल हो सकती है इन द पैटर्न, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। ये आपके लिए अच्छी चीज है, इसको पॉजिटिवली लो मेरे भाई, ये एक जेन्युइनली अच्छी चीज है ना। मैं एज अ बड़ा भाई आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत शानदार चीज हुई है। तो टेक इट वेरी पॉजिटिवली, इसमें कुछ भी खराबी मुझे तो नजर नहीं आ रही है। अगर मैं इसको बहुत
सुपरफिशियली देखूं या डीप लेवल पे भी देखूं, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। एनटीए को थोड़ा सख्त पेपर बनाना चाहिए, ये तो डिमांड ऑफ द आवर है मेरे भाई, ऐसा तो होना ही चाहिए। ये बहुत लेट कर रहे हैं, बल्कि ये बहुत लेट हो गए मेरे दोस्त, इनको एक कदम बहुत जल्दी उठाना चाहिए था। इन्होंने जो बीच में लेवल बेकार कर दिया है पेपर का, तब से इज्जत गिर गई है नीट की। इनको दोबारा से उस इज्जत को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े ज्यादा उत्तेजित होंगे कि हाँ यार अब पढ़ने का फायदा भी है। तो इट इज अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, कंडक्टिंग अथॉरिटी के लिए भी, उसकी भी इज्जत बरकरार रहेगी। हर साल अगर फेयर एग्जामिनेशन होगा तो ये सबके लिए एक अच्छी चीज है, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ, है ना। चलिए